नमस्कार, ऐसे सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको लोहारागढ़ स्थित बाल भारती इंटरनल स्कूल का दृश्य दिखा रहा हूं। कल 10वीं बोर्ड के परिणाम घोषित हुए हैं और विद्यालय के 45 छात्र छात्राओं ने 75% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं और गौरव की बात यह है कि 6 छात्र छात्राओं ने 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। आज विद्यालय में, जैसी विद्यालय की परंपरा है, हर रिजल्ट के बाद में छात्र छात्राओं का अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाता है ताकि अन्य छात्र छात्राओं को प्रेरणा मिले, वो भी प्रयास करें कि अगले बार उनका भी सम्मान अभिनंदन हो और साथ में पेरेंट्स का सम्मान भी किया जाता है। आइए लोहारागढ़ स्थित बाल भारती इंटरनल स्कूल से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो रहा है। बाल भारती इंटरनल स्कूल का दृश्य आप देख रहे हैं। 10वीं के नतीजे घोषित हुए जिसमें शानदार परिणाम दिए गए हैं विद्यालय के द्वारा अपनी परंपरा को जारी रखते हुए, और आज उन तमाम छात्र छात्राओं का सम्मान हो रहा है जिन्होंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त करके विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। माँ सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। सम्मान समारोह में तमाम छात्र छात्राओं का सम्मान किया जाएगा जिन्होंने 75% से ज़्यादा अंक 10वीं में प्राप्त किए हैं। दिनेश जी तंवर जो किराना मर्चेंट एसोसिएशन के मंत्री पद पर कार्यरत है और अभिभावक के रूप में हमारे विद्यालय से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। समय समय पर इनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। मंच के बाईं ओर श्रीमती स्नेह प्रभा अच्छे वक्ता है और समाज संस्थान के निदेशक है। तो जैसा कि गत वर्षों से विदित है कि बाल भारती विद्यापीठ संस्थान का परिणाम सदैव उत्कृष्ट रहता है, वैसे ही प्रतिवर्ष की भांति कक्षा 10वीं का परिणाम इस बार भी 100% और उत्कृष्ट रहा है, जिसने पूरे सुजलांचल क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। सम्मान करने के लिए श्रीमान कुशलाराम जी सर का सम्मान करने के लिए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुशलाराम जी एसआई का सम्मान कर रहे हैं। नोपाराम जी मुंडा, डायरेक्टर बाल भारती इंटरनल स्कूल। मंजू जी पवार का सम्मान किया जा रहा है, प्रिंसिपल मेमदुर। सनिदान जी चारण का सम्मान हो रहा है। किराना मर्चेंट एसोसिएशन के मंत्री दिनेश जी तंवर का सम्मान हो रहा है। शिक्षाविद स्नेह प्रभावी मिश्रा का सम्मान किया जा रहा है। सबसे पहले विद्यालय के टॉपर दिनेश गोदारा का सम्मान हो रहा है। 93.17% अंक प्राप्त किए हैं और छात्र का अभिनंदन किया जा रहा है। विद्यालय के 6 छात्र छात्राओं ने 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। ये सबसे बेस्ट परिणाम है सुजानगढ़ का। देखिए नोपाराम जी आशीर्वाद दे रहे हैं छात्र को। दिनेश के पिताजी गणेश जी का सम्मान हो रहा है। विद्यालय के टॉपर दिनेश गोदारा का सम्मान किया गया है। सबसे पहले 93.17% अंक प्राप्त किए छात्र ने। कृष्णा का सम्मान किया जा रहा है। 92.17% अंक प्राप्त किए हैं कृष्णा ने। मनोज जी गोदारा का सम्मान हो रहा है जिनकी बिटिया है कृष्णा। बहुत ही शानदार परिणाम एक बार पुनः बाल भारती इंटरनल स्कूल ने दिए हैं। 6 विद्यार्थियों ने, छात्र छात्राओं ने 90% प्लस अंक प्राप्त किए हैं। भावना का सम्मान हो रहा है। 91.17% अंक प्राप्त किए हैं भावना ने। बहुत ही भाव बिना अभिनंदन हो रहा है। मालाएं साफे पहनाए जा रहे हैं, गुलाल लगाई जा रही है, मिठाइयाँ खिलाई जा रही है। भावना की मम्मी उपस्थित है, उनका सम्मान हो रहा है। भावना शर्मा का सम्मान किया गया है। भावना जाखड़ का सम्मान किया गया है। 91.17% अंक प्राप्त किए हैं भावना ने। कृष्ण टेलर का सम्मान हो रहा है।
91.17% अंक प्राप्त किए हैं। कृष्ण के माता पिताजी का सम्मान हो रहा है। देखिए माँ भावुक हो रही है और क्षण ही ऐसे हैं जब बच्चों का सम्मान होता है, माता पिता का सीना गर्व से फूल जाता है। वसुंधरा चौधरी ने 90.67% अंक प्राप्त किए हैं। वसुंधरा चौधरी का सम्मान हो रहा है। वसुंधरा के माता पिताजी भी साथ में हैं। छात्र छात्राओं के परिजनों का सम्मान भी हो रहा है। 6 छात्र छात्राओं ने 90+% प्राप्त किए हैं। एक छात्रा उपस्थित नहीं है, सभी का सम्मान किया गया है यहाँ पर। अब 85% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान होगा। कृष्ण जांगीड़ जिन्होंने 89% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, उनका सम्मान हो रहा है। मोनिका रुलानिया का सम्मान हो रहा है। 89% अंक प्राप्त किए हैं मोनिका ने। मोनिका का सम्मान हो रहा है। मोनिका की मम्मी उपस्थित हैं। कविता ने 88.17% प्राप्त किया, उनका सम्मान हो रहा है। माँ साफा पहना रही है अपनी बिटिया को। कविता के माता पिता उपस्थित, उनका सम्मान हो रहा है। खुशबू ने 87.83% प्राप्त किया, उनका सम्मान हो रहा है। खुशबू के माता पिता उपस्थित है, उनका सम्मान हो रहा है। रजा चौहान का सम्मान हो रहा है। 86% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं छात्र ने। रजा की दादी जी का सम्मान हुआ है। नबिल रजा चौहान का सम्मान हुआ है। सोमदीप सिंह का सम्मान हो रहा है। 85% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। दादाजी दादी जी उपस्थित है, उनका सम्मान किया जा रहा है। बहुत खुश नज़र आ रहे हैं डायरेक्टर नोपाराम जी मंडा। तुलसी बाजिया का सम्मान हो रहा है। 85% अंक प्राप्त किए हैं तुलसी ने। तुलसी के परिजनों का सम्मान हो रहा है। बाल भारती इंटरनल स्कूल ने बहुत शानदार परिणाम दिए हैं। 6 छात्र छात्राओं ने 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए 10वीं बोर्ड में। से आज्ञा लेते हुए बहुत ही अच्छा माहौल है। किसी शायर ने कहा है, बात की बात ही बातों में लड़ी आ जाती है, खामोश क्यों बैठा है मानव, तालियों की याद आ जाती है। एक बार पंडाल को जोरदार तालियों से उत्साह बढ़ाकर होनहार लाडलों का, और सबसे ज्यादा अगर मैं साधुवाद धन्यवाद दूंगा तो उनके पधारे हुए पेरेंट्स, गार्जियन और माता पिताओं का। प्यासा है पपैया जो पानी के लिए तरसे, प्यासा है पपैया जो पानी के लिए तरसे, वैसे ही मन मेरा अभिनंदन को तरसे। कुमकुम थार लिए पुष्प वर्षा कर लो, स्वागत है इन लाडलों का, स्वागत है इन लाडलों का, स्वागत कर लो, स्वागत कर लो। बहुत अच्छा लगता है। मैं इस विद्यालय से दिल से जुड़ा हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं, अंकित चारण और कुलदीप चारण, और गुरुजनों का भी साधुवाद देना चाहता हूँ कि ये अच्छी मेहनत करते हैं। और अच्छा लगा इन बच्चों को देखकर। मुझे मेरा भी जब 10वीं का रिजल्ट 87% पढ़े थे 2004 में, तो वो मंजर याद आया था मुझे आज कि वास्तव में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी ऊंचाइयां होती है। तो मैं इन नन्हे मुन्ने जो लाडले होनार देश की जो ये पीढ़ी है, निर्माता है, उनको यही कहना चाहूंगा कि आगे बढ़ते रहो। बस करना है तो मन में ठान के कुछ भी कर सकते हैं। और स्पेशली खुशबू मैम को भी धन्यवाद दूंगा कि ये मेरे बच्चों से जुड़ी है, और ये सभी गुरुजन है। नोपाराम जी का विशेष स्नेह है मेरे प्रति, और मैं भी इस विद्यालय से जुड़ा हूँ, तो अच्छा लगा है।
अब क्या थोड़ा सा अपन माहौल में ले जाते हैं। चारण हूँ तो चारणों का तो काम है, आपको पता है, थोड़ा सा कविता माहौल के माहौल में ले जाता हूँ। क्या थोड़ी सी हो जाए? सोनेरी धरती अठे चांदी जो रश्मान, रंग रंगीलो रश भरियो मारो राजस्थान, मारो राजस्थान। शेखा बाटी तोरा बाटी और ढूंढानी बीकानी है, इन्होंने असली नाम दियो, वो भाषा राजस्थानी है, वो भाषा राजस्थानी है। मान रखे तो पिब तज और बीब रखे तजमान, मान रखे तो पिब तज और बीब रखे तजमान। दो गेंदन बंदसी एक ही खंबूठा, दो गेंदन बंदसी एक ही खंबूठा। नंदिनी भोजक जो उपस्थित नहीं है, उनके पिताजी का सम्मान किया जा रहा है। 83% अंक प्राप्त किए हैं नंदिनी ने। नंदिनी के पिताजी वीरेंद्र जी भोजक का सम्मान किया गया है। शारदाम देवी वीणा पुस्तक धारिणी हंस वाहन संयुक्ताम विद्यादान करीहिन। विद्या के इस पावन मंदिर में, इस विद्यालय में उपस्थित मंच पर विराजमान सुजानगढ़ के एएसआई साहब, अन्य मुख्य अतिथिगण, स्नेह प्रभा मैडम, विद्यालय के डायरेक्टर साहब नोपाराम जी, प्रिंसिपल साहिबा, अंग्रेजी माध्यम व हिंदी माध्यम विद्यालय दोनों की प्रिंसिपल साहिबा, विद्यालय के समस्त स्टाफ मेंबर को मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज इस विद्यालय में हमें श्री नोपाराम जी ने बुलाया और इन बच्चों का मान सम्मान करने का जो सौभाग्य दिया, उसके लिए श्री नोपाराम जी और विद्यालय की समस्त टीम का मैं दिल से अभिनंदन अभिवादन करती हूँ, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि हमें सौभाग्य मिला। इन बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सर्वप्रथम जिन्होंने आज 93% से लेकर 80s की लाइन तक जो अभी तक मान सम्मान प्राप्त कर रहे हैं विद्यार्थी, वो सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र तो हैं, लेकिन जो विद्यार्थी पीछे बैठे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि केवल इन्हीं का मान सम्मान हो रहा है, क्या हमारी भी, आप लोगों की भी इच्छा तो होती होगी, आप लोग भी चाहते हैं कि हम भी यहाँ आए, तो आप ये मत समझिए बिल्कुल भी कि जो यहाँ मंच पे आज मान सम्मान पा रहे हैं, सम्मानित हो रहे हैं, केवल जीवन में वही सफल हैं। और उनके अभिभावक भी ये कभी ना समझे, क्योंकि हर विद्यार्थी में एक अलग विभिन्न प्रतिभाएं होती है। एक शिक्षक जो होता है वो ज्ञान रूपी केवल प्रकाश देता है, लेकिन उस प्रकाश के रास्ते पर चलने का काम एक विद्यार्थी का होता है। द्रोणाचार्य तभी विख्यात हुए थे जब उन्हें अर्जुन जैसा विद्यार्थी मिला था। तो आप सभी विद्यार्थियों को अर्जुन बनना है। आप सभी के जो द्रोणाचार्य हैं, चाहे वह कक्षा 1 से आपको ABCD सिखाने वाले हों, चाहे आपको ऊंचाई के शिखर तक पहुंचाने वाले कोई भी शिक्षक गण हो, कभी भी बच्चों अपने शिक्षकों को ना भूलें, उनकी सिखाई हुई शिक्षा को ना भूलें। और आप कभी ये ना समझें कि जीवन में मैं सफल नहीं हो सकता, क्योंकि विफलताएं ही हमेशा सफलताएं की ओर रास्ता दिखाती हैं। फेलियर इज ऑलवेज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। ये हमेशा बात याद रखिए। हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की यदि बात करें तो उन्हें भी देश का राष्ट्रपति बनने से पहले एक जो इंडियन एयरफोर्स के अंदर उन्होंने इंटरव्यू दिया था और फिजिकली फिट न होने के कारण उन्हें बाहर कर दिया। तो क्या वो जीवन में हार गए? नहीं, उन्होंने भी हमेशा ये रखा कि जो मेरे अंदर प्रतिभा है मुझे उसे निखारना है। आप सभी एक अपने माता पिता के अनमोल रतन हैं। कोई भी अभिभावक गण घर जाते ही ये ना कहें, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है जिन्हें प्राइज अगर नहीं भी मिलता तो माता पिता जाकर कहते अरे देख तूने मेहनत नहीं की थी साल भर, उसके बच्चे को प्राइज मिला है। कभी भी अपने बच्चे का कंपटीशन दूसरे के बच्चे के साथ कभी ना करें। केवल पढ़ाई एकमात्र क्षेत्र नहीं है, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करूंगी क्योंकि आप सब जानते हैं, लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि सभी बच्चे आप अपनी प्रतिभाओं को खोजें, अपने अंदर जो टैलेंट है किसी भी क्षेत्र का हो सकता है उस पर काम करें और उस टैलेंट को हमेशा आगे बढ़ाएं। एक बात, आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचे, लेकिन हमेशा इमोशनली
स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकली फिट होना भी जरूरी है कि आपकी सोच भी सकारात्मक होनी चाहिए। यदि आप एक IAS IPS ऑफिसर भी बन जाते हैं लेकिन आप प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं रखते तो कोई आपकी शिक्षा काम की नहीं है। देश के विकास के प्रति आपकी सोच होनी चाहिए। आप किसी भी पद पर हो, एक मजदूर से लेकर एक अधिकारी गण तक, एक मंत्री से लेकर आप नेता के किसी भी पद पर हो, लेकिन जो भी पद आपको मिले या ना मिले, एक अच्छे नागरिक होने के नाते देश की सकारात्मक सोच की तरफ आपकी शिक्षा होनी चाहिए। आप शिक्षा को अपने जीवन के अंदर प्रकाशमय करें और अपने जीवन को इस तरह से जिए कि जो भी शिक्षा आपको मिली है उससे हम, मेरे माता पिता, मेरा समाज और मेरा देश विकास की ओर जाए। ये जो बच्चे बैठे हैं, जिन बच्चों ने आज बहुत अच्छे परिणाम हासिल किए हैं और इनके अभिभावकगण, वह सभी बधाई के पात्र हैं। आप सभी बच्चे इनसे शिक्षा लें कि इनकी मेहनत के पीछे, आज इन्होंने यहाँ सम्मान प्राप्त किया है, लेकिन इनकी मेहनत के पीछे का जो सच्चाई है, जब आप सो रहे थे तब ये जाग रहे थे। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखें, कभी ये ना सोचे कि इसे माला क्यों पहनाई गई, क्योंकि ये सोचे कि हमने कहाँ कमी छोड़ी। आप उस कमी पर कार्य कीजिए। आप जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे और हमेशा सफलता के शिखर को छूते रहेंगे। जो बच्चे आज सम्मानित हुए हैं वे भी अपनी सफलता को यहीं तक ना रखें। जब भी आप जिस भी पद पर हो उसे और अच्छा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहें। आपके अभिभावकगण, आपके शिक्षकगण हमेशा आपके सपोर्ट में हैं। जिन बच्चों के अभिभावक और शिक्षक साथ होते हैं और उन्हें हमेशा सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, वो बच्चे हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। और आप लोग अपने अभिभावकों और माता पिता का, अपने शिक्षकों का हमेशा सम्मान करें। जहाँ पे भी जीवन में रहें उन्हें कभी ना भूलें। और आज का जो दिन है वो आपके जीवन में एक मंगलमय रहे, यादगार बना रहे। इस विद्यालय की टीम ने हमें बुलाया, मान सम्मान दिया इतना, इसके लिए मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करती हूँ। और अपनी बात को 2 लाइनों से खत्म करना चाहूँगी, क्योंकि ये 2 लाइनें मुझे हमेशा प्रिय रही हैं और जीवन में आगे बढ़ने का जो एक सकारात्मक सोच होती है उसे हम रख सकते हैं। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जो हमारे प्रिय कवि रहे हैं, आप सब उनसे जानते भी होंगे। बड़े बड़े ये जो कवि होते हैं, इनकी जो रचनाएं होती हैं उन्हें पढ़ा कीजिए बेटा। स्वामी विवेकानंद हो, APJ अब्दुल कलाम हो, कोई भी, उनसे आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जीवन में लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं लाइनों में जो लाइन मुझे प्रिय है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। जिस तरह आप भी मेहनत करते हैं, वो चींटी भी मेहनत करती है, उसे सीखिए कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना और चढ़ कर गिरना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की जीवन में कभी हार नहीं होती। वर्षा तंवर का सम्मान हो रहा है। 83.50% तक प्राप्त किए हैं। परिजनों का सम्मान भी हो रहा है। रामचंद्र गोदारा का सम्मान हो रहा है। 83.17% प्राप्त किए हैं। माँ का सम्मान हो रहा है। रामचंद्र का सम्मान किया गया है। साहिल देवतवाल उपस्थित नहीं, उनके परिजनों का सम्मान हो रहा है। 82% तक प्राप्त किए हैं। साहिल की माँ का सम्मान किया गया है। एक माँ के लिए बड़े गौरव का विषय होता है, बेटे का सम्मान होता है। यशु प्रजापति का सम्मान उनके भाई प्राप्त कर रहे हैं। श्लोक गोदारा ने 82% प्राप्त किया, उनका सम्मान हो रहा है। मम्मी का सम्मान हो रहा है। श्लोक गोदारा का सम्मान किया गया है। देखिए परिजन कितने प्रसन्न हैं सफलता से। मोहित चौहान का सम्मान 81% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। सलोनी सैनी का सम्मान हो रहा है। 81.50% प्राप्त किए हैं। मम्मी का भी सम्मान हो रहा है। 50% अंक। जय श्री सैनी ने 81.50% प्राप्त किया, उनका सम्मान हो रहा है।
मम्मी का सम्मान किया जा रहा है। सुनिधि सोनी ने 81.50% प्राप्त किए हैं। मां का भी सम्मान हो रहा है। और प्यारे प्यारे बच्चे, सर्वप्रथम तो मैं नौबरात जी सर का आभार व्यक्त करना चाहूंगी इस कार्यक्रम का मुझे हिस्सा बनाया। और बच्चों, आपने जो मेहनत की, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने एक थोड़ी सी आपने एक बात कमी देखी, माइनस पॉइंट कहते हैं ना उसे, पहले माइनस ही गिनाऊंगी मैं, कि बच्चों कलाकार की जो पहचान होती है कलाकारी से, और जो ऑडियंस होती है ना दर्शक, उनकी पहचान होती है तालियों से। जब बच्चे यहाँ सम्मानित होते हैं, आपके भाई बहन यहाँ सम्मानित हो रहे हैं तो आप ताली बजाइए, उससे एक्यूप्रेशर और होता है ताली बजाने से। आप ताली बजाते हैं ना तो आपके कई पॉइंट्स हैं वो जागरूक हो जाते हैं और शरीर हो जाता है एनर्जेटिक। तो एक महत्वपूर्ण स्थान है। और आज इन बच्चों ने जो क्या कहते हैं मुकाम हासिल किया है, इनको अवार्ड मिले हैं 90 से ऊपर, 80 से ऊपर। और फिर जो बच्चे, जैसा कि मंजू मैम ने बताया था, 60, 70 और 80 वाले बच्चे जो कम है, वो ऐसा नहीं समझे कि वो किसी तरह से कम है, क्योंकि आज की सफलता वो भविष्य की कामयाबी की गारंटी नहीं है। तब तक नहीं है जब तक आप शिखर पे हैं और उसी शिखर पर बने रहें। और बनने के लिए आपको सकारात्मक दिशा में आगे अपने टारगेट तक पहुंचने की जो कोशिश है वो लगातार करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। और अब जब जो बच्चे, कई बार हमने देखा है कि पहले फेलियर बच्चे होते हैं, कुछ परिस्थिति बस, कुछ कारणवश वो पीछे रह जाते हैं, लेकिन चूंकि ये प्रतिस्पर्धा का जमाना है, कंपटीशन का जमाना है, तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिन्होंने आज आगे बढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स किए, उनको भी उस कंपटीशन को फाइट करना पड़ेगा और आपको भी करना पड़ेगा। तो आप अभी अपनी परिस्थितियों से सबक लेकर अपनी जो सोच है उसको सकारात्मक बनाइए और जिंदगी में आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप लीक पर ही चलते रहे तो सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत, और लीक छोड़ 3 चले शायद सपूत। तो लीक से हटकर जो काम करता है वही अपने माता पिता का, समाज का, देश का नाम रोशन करता है। तो मैं चाहूंगी कि बाल भारती का बच्चा ऐसा हो कि पूरे सुजानगढ़ को उस पे करो। तो सुजानगढ़ में नहीं, जिले में नहीं, राजस्थान की मेरिट में आप आए, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी और बहुत खुशी व्यक्त करना चाहूंगी इस नन्ही संयोजिका का, ये उभरती हुई जो वक्ता है और अच्छी संयोजिका है। मैंने शुरू से नोटिस किया है। क्या नाम है बेटा आपका? खुशबू जोशी। इसके लिए 2 लाइन, होनहार विद्वान के होठ चिकने पार। अभी से लग रहा है कि सुजानगढ़ में अगली है जो ये एंकर यही होगी, क्योंकि ये भी एक अलग से गुण होता है। पढ़ने वाले बच्चे अलग होते हैं, एंकरिंग वाले अलग होते हैं, वो उनके साथ साथ होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी बच्चे होते हैं। तो ऐसा मैं आशा करती हूँ कि इस बच्ची का भी भविष्य पढ़ाई के साथ साथ उज्जवल हो इस दिशा में। और बच्चों, हमारे मीडिया प्रभारी जी बैठे हैं, इनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी। सुजानगढ़ से हम दोनों हैं तो हमारा पूर्व में परिचय होता रहता है। और इस विद्यालय के समस्त स्टाफ की कर्तव्य निष्ठा कि जिनके समर्पण भाव के कारण ये विद्यार्थी यहाँ तक पहुंचे हैं, क्यों ना मैंने सही कहेंगे, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद कि आपने इन बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाया है। पर बच्चों, मैंने एक बात आपको जरूरी कहनी थी, क्योंकि मैं टीचर हूँ, बात गवर्नमेंट प्राइवेट की नहीं है। बच्चे जहाँ होते हैं मैं दिल से आपके साथ हूँ। तो कुछ बच्चे होते हैं जिनकी क्या आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन कुछ अचीव कर लेते हैं तो उनमें और कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आप ओवर कॉन्फिडेंस से बचें और अपने माता पिता का, अपने शिक्षकों का सम्मान करें। जैसा कि मंजू मैडम ने बताया था, हमेशा उनको श्रद्धा भाव से देखें और जहाँ भी रहें उनका आदर करें, उन्हें याद करें। तो इसके लिए विद्या ददाति विनय, सुना है ना आपने, विद्या विनय प्रदान करती है। तो विनयशील बनिए, क्योंकि अगर आप में गर्व
या मान है तब तक तो ठीक है। अभिमान है, ओवर कॉन्फिडेंस है, आपको बोलते समय पता नहीं चलता कि आप किसी को कुछ भी बोल देते हैं, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं। थोड़ा सा मैं आपको अलग चीज बताना चाहूंगी जो हमारे पूर्व के वक्ता है उन्होंने बताई थी। तो उससे क्या होता है कि हम एक तरह से हिंसा कर देते हैं। हमारे जो पारिवारिक अच्छे गुण मिले होते हैं, अगर हमने कहीं भी थोड़ा सा किसी को गलत कह दिया तो वो उसके दिल पर चोट पहुंचाती है। ऐसा कभी ना करें, क्योंकि वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ न पाओ, और एक वचन औषधि करे, एक करे वो खाओ। स्कूल के सभी विद्यार्थियों एवं अध्यापकों, जैसे तो शिक्षा के बारे में और स्कूल के बच्चों के सब अतिथि हमने बताया ही है। आपको इससे कुछ हटके बताऊं, आज पुलिस के द्वारा हेलमेट डे चलाया जा रहा है। कोई भी अभिभावक ऐसे बच्चा है कोई बिना हेलमेट के वाहन चलाता हुआ पाया जाता है तो कोई भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी आपके वाहन को सीज कर लेगा, या फिर आपके पास 1000 रुपये जुर्माना है तभी छोड़ेगा। नंबर 2 बात यह है कि आजकल हम देखते हैं हमारे बच्चे सब लोग क्योंकि छोटे छोटे बच्चे वाहन चलाते हुए सड़कों पर मिल जाते हैं। आपको पता है कि इस देश की व्यवस्था के अनुसार कितनी उम्र का बच्चा है वो वाहन चला सकता है? कितनी उम्र का? तो 18 साल से पहले आप लोग कम से कम रजिस्ट्रीकृत वाहन नहीं चले। अगर रजिस्ट्रीकृत वाहन को 18 साल से कम उम्र का बच्चा चलाता हुआ हमें मिल जाता है तो उसके अभिभावक को 3 महीने की सजा का प्रावधान। आप लोग ध्यान रखें, अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा कोई रजिस्ट्रीकृत वाहन का मतलब समझे कि जिस वाहन पर सरकार द्वारा नंबर प्लेट लगाई जाती है, बिना नंबर प्लेट का वाहन आप चला सकते हैं, उसे सीख सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक वाहन है या साइकिल है। एक देखते हैं अमूमन मोबाइल लिए घूमते हैं। मोबाइल के लिए अभी जल्दी कानून आ रहा है कि जिस किसी के पास वाहन चलाते हुए मोबाइल सुनता मिलेगा तो उसका मोबाइल जब्त होगा तो मिलेगा ही नहीं। और मेरे हिसाब से तो आप सभी पढ़ने वाले ये विशेष तौर से नोट करें, हमारे भी बच्चे हैं लोगों के, फोन से कम दूर रहे। और ये अभिभावक से निवेदन है कि कम से कम एंड्रॉइड फोन तो इन बच्चों को जब तो ये पढ़ रहे हैं आपको देना ही नहीं चाहिए। ये अभिभावक टीचर है, हम लोग सभी फोन यूज कर रहे हैं, इनको पता है फोन में क्या सीखते हैं क्या नहीं सीखते हैं। अमूमन तो चलाना ही नहीं आता। एक मेरे छोटे बच्चा है दीपक, उसका एक दोस्त है वो रहता है अमेरिका, एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी पढ़ता है। उसने एक दिन मेरे को फोन किया था, आपने दीपक को लैपटॉप वो मोबाइल नहीं दिलाया। मैंने कहा यार हम लोग भी परेशान है, उन लोगों को खराब कर रहे हो। क्या नहीं अंकल जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मैंने बताया कि आपके मोबाइल में क्या है? मैं क्यों हम तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, कि ये मेरे मोबाइल में नहीं है, मैंने पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं है। लेकिन उसका मुकाबला करें जिसके पास ये ऑप्शन नहीं है, जबकि उसने 12वीं के बाद कभी कलम से एग्जाम भी नहीं दिया, आज वो अमेरिका पढ़ता है, तो इसका मतलब उसको मोबाइल चलाना आता है। अमूमन देख लो सारे एंड्रॉइड फोन लिए होते हैं 10वीं क्लास या इसके नियर अबाउट जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो कम से कम अभिभावक ये ध्यान रखें कि भाई बच्चों को एंड्रॉइड फोन नहीं दे, जब तक वो पढ़ाना चाहे नहीं पढ़ाना चाहे कुछ भी दो, हालांकि उससे कोई फायदा नहीं होना है। कई बच्चे तो हमें मिलते हैं पूरी रात मोबाइल देखते हैं, यानी उसके माँ बाप उनको नहीं कहते हैं, हम कई बार सर्वेलेंस में रखते हैं तो उसका फोन चल रहा है, उसको 5 बजे तक देखते हैं। पुलिस एक्शन में कोई कार्रवाई करते हैं मोबाइल पर, तो एक बच्चा है वो शायद उसको 5 बजे तक मोबाइल ऑन है, उसका नेट ऑन है, वो क्या कर रहा है 5 बजे तक। तो मेरा ये निवेदन है कि आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, और ये पढ़ाई और मेहनत और अनुशासन ये चीजें इस जीवन में जीने के लिए बहुत आवश्यक है, तभी आप लोग आगे बढ़ पाओगे। सारा खान का सम्मान 79% अंक प्राप्त किए हैं। पेरेंट्स का सम्मान हो रहा है। भूमिका का सम्मान 79% अंक प्राप्त किए हैं। भूमिका की मम्मी का सम्मान हो रहा है। अनुराधा का सम्मान हो रहा है, 79% अंक प्राप्त किए हैं।
नरेंद्र सिंह सांखला ने 77% अंक प्राप्त किए हैं। स्कूल के सबसे छोटी उम्र की प्रतिभा है 10वीं में। परिजनों का भी सम्मान हो रहा है, बहन का भी सम्मान किया गया है। यशदान खुड़िया का सम्मान हो रहा है, 76% अंक प्राप्त किए हैं और परिजनों का भी। मयंक सोनी का सम्मान हो रहा है, 76% प्राप्त किए हैं। परिजनों का सम्मान सभी के। सोनी ने 77% अंक प्राप्त किए हैं। हरिंद्र जाट ने 77% अंक प्राप्त किए हैं। माँ का भी सम्मान हो रहा है। नियति सोनी के पेरेंट्स का सम्मान हो रहा है, 76% प्राप्त किए हैं। हिमांशु देवड़ा के दादाजी का सम्मान हो रहा है, उपस्थित नहीं है छात्र। रविकांत माली का सम्मान हो रहा है, 76.50% प्राप्त किए हैं। माँ का सम्मान किया जा रहा है। मोहम्मद साजिद खींची 76% प्राप्त किए हैं। अभिभावकों का भी सम्मान हो रहा है। और उनका अभिवादन करने के लिए मैं नारायण जी सर से आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर उपस्थित रहें। जितेंद्र बागड़ा का सम्मान हो रहा है, 76% प्राप्त किए हैं। शिवानी चौधरी, शिवानी ने 75% प्राप्त किए, उसकी बहन का सम्मान हो रहा है। बच्चे, सभी बच्चियाँ, बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मेरे को इस मंच पर जगह मिली। और मैं आपको ये कहता हूँ, जिस घर में गार्जियन अच्छा होता है वो घर कभी असफलता की ओर नहीं जा सकता। आपके स्कूल में ये नौपाराम जी, मैं ये सोचता हूँ कई बार कि ये कितनी जल्दी उठते हैं, हर बच्चे का ध्यान रखते हैं। बड़ा गर्व की बात है। ये बच्चा कहाँ जाता है, कहाँ से आ रहा है, कितना पढ़ रहा है, ये बहुत बहुत अच्छे विद्यालय परिवार की विशेषता है कि आपको अच्छा गार्जियन मिला। मैं आपको मेरे साथ में एक सच्ची घटना आज बताता हूँ कि जो थानेदार जी है वो मेरे सहपाठी हैं। आज के पीछे सन 1985 में 10th का रिजल्ट आता था, तब 26% रिजल्ट आता था। उस पे हम ग्रेड से पास होते तो हमें बड़ा गर्व होता था कि हम सफल हो गए। और ये 60% वाले बैठे हैं हमारे कुशाल जी। उस समय एक मेरिट आई थी, जो मेरे मित्र हैं हनुमान जी ढाका, वो आज कलेक्टर हैं जयपुर में। हमें वो भी कहते हैं, और मैं एक छोटा सा व्यापारी बना जो एक संजीवनी चाय बेचता हूँ आपके सानिध्य में। मैं नहीं कहता हूँ कि आप 90% नहीं, 95% लेके आओ, 100% लेके आओ, लेकिन आप बच्चों में मैंने एक कमी देखी, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है। अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, धन भी है, विद्या भी है, हर चीज है। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं है। हम जब पढ़ते थे तो हमें 1 घंटे की छुट्टी होती तो हम 1 घंटा कबड्डी खेलते थे। हम कपड़ों का ध्यान नहीं रखते थे, हम अपना शरीर का ध्यान रखते थे। आज मैं 55 साल का हूँ, आपको गर्व है कि मैं वाकई में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपके पास में बराबर बच्चों की तरह लगता हूँ। ये आप अपना स्वास्थ्य का ही ध्यान रखें। ये मेरा आप सभी बच्चों से नम्र निवेदन है। घर पे जाके सुबह 2 बाजरे की रोटी और दही खा के आए, आपका स्वास्थ्य अति उत्तम रहेगा। ये जो हमारे शिक्षक साथी बैठे हैं कक्षा 10 के, उनको मैं आगे बुलाना चाहता हूँ कि आपकी प्रेरणा से ही इन बच्चों को सफलता मिली है। आपने रात दिन जो मेहनत की है उसी का ये परिणाम है। संस्था का मालिक अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब आप कंधे से कंधे मिला करके कार्य करते हो तभी हमें ये सफलता मिलती है। बिल्डिंग भवन से कुछ नहीं होता है। एक टीम भावना और लगन के साथ जब आप काम करते हो, इन बच्चों को अपना मानते हो, जब आपको बुलाया जाता है तब आप आते हो, उसी का ये परिणाम है। बाल भारती इंटरनल स्कूल पूरी सुजानगढ़ में अपना परचम हर कला के क्षेत्र में अपना प्रदर्शित कर रही है। चाहे 10वीं क्लास हो, चाहे 8वीं क्लास हो, चाहे 12वीं क्लास हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो। आप सब लोगों की प्रेरणा के माध्यम से, आपकी लगन और मेहनत, आप जब स्कूल को एक कर्मचारी नहीं मानते हो, आप अपना मानते हो कि मेरा विद्यालय है, मेरा बच्चा है, उसी का ये परिणाम है।
तो मैं सबसे पहले मेरे जो आज के आए हुए अतिथि हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ मेरी शिक्षक की उनका आप सम्मान करें। 10वीं क्लास की फैकल्टी का सम्मान हो रहा है, जिन्होंने अच्छी शिक्षा देकर ये परिणाम दिए, उन सबका सम्मान किया जा रहा है। शिक्षक गणों का सम्मान हो रहा है, टीचर्स का सम्मान हो रहा है। 10वीं का शानदार परिणाम इन्हीं की मेहनत की बदौलत मिला है। विद्यालय आगे बढ़ता है, जागरूक होकर काम करें, अपना प्रयास माने, क्रम मिस्त्री को हवा पहनाइए सर। हम सभी टीचर्स का सम्मान किया गया है, आप पढ़ लिख करके जिनकी बदौलत ये सफलता मिली है। हर बच्चे के अंदर वो योग्यता है, वो हुनर है जो आप। अब मैं पूरी टीम की तरफ से सर को यहाँ पे मंच में आमंत्रित करना चाहती हूँ। नहीं सर, उस व्यक्ति का सम्मान किया जा रहा है जिसके कारण बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल ये सफलताएं प्राप्त करती है। अनुशासन, त्याग, समर्पण का जीता जागता उदाहरण है नोपाराम जी मुंडा, क्योंकि अनुशासन से बड़ा कुछ नहीं है विद्यार्थी जीवन में। और सुजानगढ़ में अनुशासन का पाठ किसी ने पढ़ा है तो नोपाराम जी मुंडा है, अलग अलग स्कूलों के माध्यम से। लेकिन आज जिस स्कूल के वो डायरेक्टर हैं बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल, इसने 10वीं में बेहतरीन परिणाम दिया है। तमाम अतिथिगण नोपाराम जी मुंडा का सम्मान कर रहे हैं। निश्चित रूप से सुजानगढ़ के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने वाले शिक्षक का सम्मान हो रहा है। अभी तक बच्चों के गुलाल लगा रहे थे, अब देखिए नोपाराम जी को गुलाल लगाई जा रही है। निश्चित रूप से इस व्यक्ति का जितना सम्मान किया जाए कम है। कार्यक्रम का बहुत सुंदर संचालन करने वाली खुशबू पारिक का सम्मान किया जा रहा है, इंग्लिश की टीचर है विद्यालय में। दसवीं बोर्ड के नतीजे घोषित होने के बाद में आज बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल में 75% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया है। बहुत ही भव्य सम्मान समारोह, जिसमें छात्र छात्राओं को साफे पहनाए गए, मालाएं पहनाई गई, मिठाइयाँ खिलाई गई और एक बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। आज के इस कार्यक्रम मंचासीन अधिकारीगण, मुख्य अतिथिगण, सबसे पहले सीबीओ साहब मनोज जी भंवर का मैं धन्यवाद देता हूं कि आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। हमारा दिशा निर्देशन आप हमें देते रहते हैं और आपने रात को 10 बजे मुझे कॉल किया, आपने हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया, उसके लिए पूरा विद्यालय परिवार आपका आभारी रहेगा हमेशा के लिए। आपने तुरंत हमारी बात को सुना और आए, अपने अमूल्य समय आप निकाल करके, आपका आप बिजी शेड्यूल है आपका, बहुत सारे आपके कैंप चलते हैं, उन सारे कैंप को इग्नोर करके आप हमारे बीच में बताएं, उसके लिए पूरा विद्यालय परिवार आपका आभारी रहेगा। आगे चारण साहब, आप हमारे विभाग भी हैं, आप हमें समय समय पर मोटिवेशन भी देते रहते हो, उसके लिए भी हमने जो आग्रह किया, आग्रह करके आपने हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया, उसके लिए भी मैं विद्यालय परिवार से आपका धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें समय दिया। अगले क्षण में संजय जी प्रभात दीदी, आपने सरकारी सेवा में पूरी सर्विस आपने करके पका चुके हैं। कहते हैं कि पका करके घर पर आते हैं बड़ी खुशी होती है, उस आनंद को कभी भुला नहीं जा सकता। आज आप हमारे बीच में विराजमान हैं और आपने मेरे आतिथ्य को स्वीकार किया, उसके लिए पूरा विद्यालय परिवार आपका आभारी रहेगा हमेशा के लिए। आप हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हो, साहित्य साधना के आप सदस्यगण भी हैं, अन्य संस्थाओं के भी आप सदस्य हैं, आप छोटे इस सब संस्थाओं का कार्यक्रम में भाग लेते हो और मैं ये निवेदन करता हूँ कि आपने रिटायर्ड होने के बाद मेरी संस्था को आप समय से हमें संभालते रहें, हमें मार्गदर्शन देते रहें, हमें सांस्कृतिक क्षेत्र में हमारे बच्चों का हौसला बुलंद करते रहें। धन्यवाद। आगे ऐशाई कुशाराम जी बिजानिया, आप मेरे गांव के पड़ोसी भी हैं और सुजानगढ़ में आप हमें नियमित मोटिवेशन देते रहते हैं और आपने हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया, उसके लिए पूरा विद्यालय परिवार आपका हमेशा के लिए आभारी रहेगा। और कर्मशील
जो कभी मुश्किलों से घबराते नहीं हैं, और एसोसिएशन मार्केट व्यापार मंडल के मंत्रीगण दिनेश जी तंवर जिन्होंने मेरा अतिथि को स्वीकार किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमेशा मैं आपका आभारी रहूंगा कि आप हमें समय समय पर मोटिवेशन देते रहते हो। आप सीख हमें रोज मिलती है। आप कहते हो गुरुजी घबराना मत, ये मुश्किलें आती हैं, उन मुश्किलों को आपको सामना करना है। कोई बात नहीं, हर व्यक्ति आता है मार्केट में, लेकिन मार्केट में आने से आपको घबराना नहीं, अपनी क्वालिटी में आपको सुधार करना है। ये आप और हमारा, मैं शिक्षा के क्षेत्र में, आप व्यापार के क्षेत्र में, आपकी जो प्रेरणा लेता हूँ आपसे कि आपने 3 जिलों में अपना बच्चों से स्थापित कर रखा है, उसी प्रकार मैं भी सोचता हूँ कि सुजानगढ़ शहर में मेरे बाल भारती इंटरनल का परचम लहराएं और मैं बच्चों के साथ दिन और रात जुड़ा रहूं, बार इनको मोटिवेशन देता रहूं। मेरे बच्चे जहां भी निकले वहां बाल भारती इंटरनल की सुगंध फैलाते रहें, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। बच्चों, आज आपने जो सम्मान प्राप्त किया है, अभी सभी अतिथियों ने आपको कुछ दिशा निर्देश दिए कि अंक कोई मायना नहीं लगता है। आप हो सकते हो अंक लेकर के सरकारी सेवा में जाकर के बहुत बड़े पद पर आसीन हो सकते हो, लेकिन इस अपनी मातृभूमि को मत भूलना। इस जिससे आपने लगाव है, इस मातृभूमि से आपने जन्म लिया है, आपके माता पिता ने, आपके गुरुजनों ने जो आपको सहयोग दिया है, उसको आप कभी भी जिंदगी में भूलना मत। कई बार हम विदेशों में चले जाते हैं पढ़ लिख करके और अपनी मातृभूमि को भूल जाते हैं, माता पिता को भूल जाते हैं, गुरुजनों को भूल जाते हैं। ऐसा मत करना। मैं भगवान से यही अरदास करता हूँ कि आप हमेशा संस्कारवान बने और हमेशा माता पिता और अपनी मातृभूमि और गुरुजनों का सम्मान करें। जो व्यक्ति सम्मान करता है वह कभी पीछे मुड़ के देखने की उसको जरूरत नहीं पड़ती है। आप हमेशा विनम्र होकर के चलिए, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जो आपने टारगेट तय कर रखा है वह टारगेट आपका सफल होगा। अपना आत्मविश्वास मजबूत रखिए और सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ते जाइए। कभी भी मन में निराशा मत लाइए, कभी भी दूसरे से आप घृणा मत कीजिए, ईर्ष्या मत कीजिए। आप निंदक को अपने पास रखिए। अब जो व्यक्ति अपने निंदक को अपने पास रखता है वह हमेशा संभल के कदम रखता है, वो आगे की ओर बढ़ता है हमेशा। इसलिए हमेशा निंदक को पास में रखिए और ईर्ष्या किसी से मत करिए आप, और गुणवान बने आप। कई बार हमारे अंदर अहंकार की भावना आ जाती है, क्या कर लेंगे गुरुजी ने थोड़े किया है, मेरी मेहनत ही। बच्चों, ऐसा कभी भी मत सोचना, हमेशा झुक के चलना। जो व्यक्ति झुक के चलता है वो ऊंचाई को छूता है और वह टारगेट को तय कर लेता है, पहुंच जाता है। और जो झुक के नहीं चलता है, जो घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, चाहे 99% वो भी एक दिन फिसलता है। और वो मेरे सामने परिणाम है, बता देता हूं आपको, बहुत सारे सामने देखते हैं बच्चों के। इसलिए हमेशा विनम्र बनिए, गुरु की आज्ञा का पालन करें, माता पिता का सम्मान करें। जिंदगी में यदि सफल रहना है तो एक बात निश्चित रूप से आज सीख करके जाना, सुबह उठते धरती माता को प्रणाम करना और अपनी माता और पिता के पैर को छू लेना। आप सफल हैं, आप सफल हैं। मैं लिख के देता हूं आपको, अपनी माता पिता के पैर को छू लीजिए नियमित उठते ही। आपकी सफलता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। और आप कर्म करते रहिए, आप कठोर मेहनत करिए, मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं हो सकता। हो सकता है आप थोड़ी उदास हो गए होंगे, आपको 98 तक सुजानगढ़ शहर में अंक आए हैं, आपका जो सपना था 95 का 96 था वो नहीं पहुंच पाए। कोई बात नहीं, घबराइए मत। हो सकता है 10 नंबर जांचने में आपकी गड़बड़ लगी होगी, जांचने वाला मूड कैसा होगा उस पर भी निर्भर करता है, लेकिन 90 से अबव आने वाला आप अपने आप में एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं। आपने अपनी प्रतिभा को उजागर किया है, साबित किया है कि आपके अंदर वो योग्यता है, आप हासिल कर सकते हो। यहाँ से बैठ करके आप बहुत सारे कलेक्टर बनेंगे, बहुत सारे IPS बनेंगे, बहुत सारे अच्छे बिजनेस बनेंगे, बहुत सारे विदेशों में जाकर कोई अपने प्रतिभा को निखार आएगी आपके अंदर। तो मैं ये निवेदन करता हूं आपसे कि आज से आप पढ़ लेकर के जाएं, कुछ न कुछ सीख लेकर के जाएं। इतने लोगों ने आपको मोटिवेशन दिया है, उसको आपके दिमाग में ये असर होना चाहिए कि हमें कुछ बनना है। आज आप 90% लाते हो, स्कूल में फीस देने के बाद भी आपने 1 लाख रुपए की घर वालों को बचत की, आप जहां भी सेल्स में जाते हो फाउंडेशन करने के लिए आपको निश्चित 50,000 की छूट मिलेगी। तो ये हमेशा आप पढ़ाई के साथ साथ आप पैसों की भी बचत करते हो और वो संस्था हमेशा आपके लिए नहीं रहेगी। हम भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा और आगे बढ़े। और मैं यहाँ जो विद्यार्थी बैठे हैं
उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ 12वीं के और 10वीं के विद्यार्थियों को कि आप मेहनत करिए और मेहनत करके आप आगे आइए। और जहां भी आपको छोड़ा जाता है, आप नीट के लिए, IIT के लिए जाते हो तो निश्चित रूप से आप घर से दूर रहते हो, माता पिता से दूर रहते हो, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ, ईमानदारी के साथ अपना काम करें, कर्तव्य को दिखाएं आप, और मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से जो आपने सपने संजोए हैं उन पर आप खरे उतरोगे। तो मैं पूरी टीम को, मेरे विद्यालय की जो टीम है उनको मैं पूरे धन्यवाद देता हूं कि आपको जब भी मैंने बुलाया आकर के इन बच्चों को पढ़ाया, आपने रात की दिन देखा, रात देखी, आपने 10-10, 12-12 घंटे बच्चों के साथ जो मेहनत की, उसके लिए पूरा विद्यालय परिवार आपका ऋणी रहूंगा, मैं ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा आपका हमेशा के लिए। और अभिभावकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब भी आपके बच्चे को मोटिवेशन मिलता है, अंक हासिल करता है, तो आप निश्चित रूप से आप साथ में आइए। उससे बच्चे का हौसला अफाइज होता है और बहुत बड़ा उसको एहसास होता है कि मेरे घर वाले मेरे कितने सपोर्टेड हैं, और उससे उसको आगे बढ़ने का बहुत सारा मौका मिलता है। इसलिए कभी भी बच्चे को अकेला मत भेजें। जहां भी आपका सम्मान होता है बच्चे का, वहां आप साथ में आइए और बच्चे को आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए आप। तो नियमित रूप से मैं यही आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, जब भी विद्यालय में अभिभावकों को बुलाया जाता है तो आप समय समय पर आइए, आप आकर के अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछिए, बातचीत कीजिए आप। और हर मंथली यदि आप आओगे तो निश्चित रूप से हमारे भी कान खटखटाओगे, दरवाजा खटकाओगे, तो हमें भी अकल आएगी कि हम कहां गलती कर रहे हैं। निसंकोच आप बताइए हमें, जो भी हम गलती करते हैं, आपका परिवार, हम आपके परिवार के सदस्य हैं, तो आप बताओगे तो निश्चित रूप से उसमें सफलता हमें भी मिलेगी और आपके बच्चे में सुधार होगा। आज मैं आए हुए सभी अतिथि करूंगा और अभिभावकों का आभार व्यक्त करना विद्यालय परिवार की ओर से कि आपने जो समय दिया उसके लिए पूरा विद्यालय परिवार आपका ऋणी रहेगा। और जो यहाँ बच्चे बैठे हैं उन बच्चों से मेरा निवेदन है कि आपको भी प्रेरणा लेनी है। केवल आज 45 बच्चे सम्मान हुए हैं और अगले साल 90 बच्चे सम्मानित होने चाहिए। यहाँ आप में वो जुनून होना चाहिए, आपके दिल और दिमाग में तय हो जाना चाहिए कि मेरा सम्मान होना चाहिए। यहाँ पर ये सम्मान कोई मायना नहीं रखता है, लेकिन आपका जो हौसला है, आपकी जो इज्जत है, वह बहुत अच्छी ऊंचाई पर छू लेती है। आपके कार्यक्रम को देख करके आपके नाना नानी, दादा दादी, आपके रिश्तेदार सब बड़े प्रसन्न होते हैं। उस क्षण को आप कभी भी भूल नहीं सकते। जब आप बड़े होंगे, जब इस प्रकार कार्यक्रम को देखोगे तो बड़ा आनंद आएगा आपको। वो मैं मेरे सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप मेहनत करें और कोई भी कमी रही है उस कमी को हमें पूरा करना है, अपनी कमी को देकर के आगे बढ़ना है। हमें पूरे राजस्थान प्रांत में और सुजानगढ़ में बाल भारती का परचम लहराना चाहिए। धन्यवाद। और आगे अतिथि में मेरा निवेदन है कि आपने जो समय दिया उसके लिए पूरा विद्यालय परिवार आपका हमेशा के आभारी रहेगा। ये था लोहारागढ़ स्थित बाल भारती इंटरनल स्कूल से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर आज एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। 10वीं बोर्ड के परिणाम घोषित होने के बाद में आज विद्यालय की 45 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, जिनमें 6 ऐसी प्रतिभाएं जिन्होंने 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। सभी छात्र छात्राओं को साफे पहनाए गए, मिठाइयाँ खिलाई गई, मालाएँ पहनाई गई, सभी के अभिभावकों का भी सम्मान किया गया। इस तरह के सम्मान से अन्य बच्चों को प्रेरणा मिलती है कि वो भी मेहनत करें और अगले वर्ष उनका भी सम्मान हो। और निश्चित रूप से बाल भारती इंटरनल स्कूल की ये परंपरा बहुत ही अच्छी है। ऐसे सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।